और उसने 14 दिन का वो 5 दिन की शिविर थी। तो 15 तारीख आ गई। 15 तारीख के बाद वो मेरे भैया ने 14 दिन का वो सब हो गया। मैंने 28 मई को शुरू की। कौन सा साल? कौन सा साल? 2019 मान लो कि अभी 3.5 साल हुए। अभी मैं से छोड़ देता हूँ तो 3.5 साल हुए। 3.5 साल हुए। तो वो 28 मई को मैंने सोचा कि आज मैं निर्जला रखूंगा। तो उस दिन मैंने निर्जला रखा। तो दोपहर तक मैं उस दिन भी मैं फार्म हाउस पे गया था। तो थोड़ा गर्मी का मौसम होता है। तो 12-1 बज गए घर पे आए। तो थोड़ी वो तड़प लगी। तो इसने वो ग्रीन जूस बनाया था। तो ग्रीन जूस पिया। और बाद में ऐसे उस दिन से मैंने शुरू किया। तो आज दिन तक मैं उस पे कंटिन्यू हूँ। आज तक? हाँ, आज तक। पक्का बंद, पक्का नहीं खाते, पका हुआ भोजन? पका हुआ खाता हूँ। शाम के टाइम में वो बताता हूँ कि उस दिन में मतलब मेरे को क्या था कि गुरुजी का क्या है इसका मतलब वो कोई ढंग क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ठगी को क्या बोलते हैं? फ्रॉड। गुरुजी का वो चौहान गुरुजी का वो फ्रॉड नहीं है, वो कोई ठग नहीं रहे, ऐसा एक्सपीरियंस करना है मेरे को। हाँ, गुरुजी का मैंने परीक्षा लिया कि ये क्या है, ये सच है या झूठ है। इसलिए मैंने मेरे पर एक्सपीरियंस करना था। ये तो मैंने ये एक्सपीरियंस करने के लिए शुरू किया। तो मेरे को वैसे मतलब कि डायबिटीज, बीपी ऐसे कोई अर्थराइटिस ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मेरे को माइग्रेन था। अच्छा, माइग्रेन था? हाँ, माइग्रेन था। हर रोज मेरे को और सर दर्द हर रोज होता है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि होता था पहले। हाँ, जब ये खाना खाते हैं हर रोज होता है। शुरू करने से पहले। हाँ, एनडीएस शुरू करने से पहले। तो मैंने इसके लिए नहीं किया था। ऐसे परीक्षा करने के लिए शुरू किया। सच है कि झूठ है? हाँ, ऐसा मतलब। तो बाद में ये शुरू किया तो वो माइग्रेन चला गया तब। और जो पैर है ना, ये पैर वो बहुत दर्द कर रहे थे हर रोज। तो मैं क्या सोचता था कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो पूरा दिन एक सीट पे ही बैठ के काम करना पड़ता है, टेबल पे। तो क्या हुआ कि पूरा दिन अकड़ जाता है, ऐसा मैं सोच रहा था। इसके लिए वो पैर दर्द कर रहा है, रात को पैर दर्द बहुत कर रहा है ऐसा। तो मैं सुबह में समझो कि 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा हर रोज चलने जाता था वॉक करने के लिए। और तब भी बाद में मैंने शाम को भी शुरू किया। वो जो मेरी ऑफिस थी उसके बगल में एक बगीचा था, तो वहाँ आधा घंटे। और इतना स्पीड, थोड़ा रिलीफ मिलती थी, इसलिए इतना स्पीड चलता था। तो इसमें थोड़ी रिलीफ मिलती थी, लेकिन दर्द तो होता ही था। तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं एक पूरा दिन बैठता हूँ इसलिए होता है, लेकिन कारण ये नहीं था। कारण था मेरा जो गलत भोजन था। इसके तब मैं एनडीएस शुरू नहीं किया, इसके पहले मेरा खुराक भोजन क्या था वो मैं बता दूं कि सुबह में 3-4 रोटी 5 रोटी, बाद उसके साथ में 1 कटोरा सब्जी, और इसके साथ में 1 कटोरा दही। सुबह का ये था, शाम का दोपहर का और रोटी सब्जी और दाल भात छाछ, ऐसा मतलब कि 3-4 रोटी 5 रोटी ऐसा। शाम को 1 बाजरी का वो रोटी और सब्जी और 2 कटोरा दूध
2 कटोरा वो अच्छा इतना आता है ना, इतना 2 कटोरा दूध, और वो भी अच्छे वाला गाय का। ये हमारा मेरा हर रोज का रूटीन रहता था। बाद में एलडीएस शुरू किया तो सुबह का कंप्लीट बंद, सुबह उठते ही एनिमा लेकर, बाद में निर्जला, कुछ भी नहीं, जब तक 12 बजे 1 बजे जब तक भूख नहीं लगती तब तक निर्जला, और बाद में ग्रीन जूस के बाद मौसमी जूस या कोई फ्रूट, इस पे शाम का खाना एक टाइम का। पहले जब शुरू किया तब तो नहीं लेते थे, तब फ्रूट पे ही थे, फ्रूट या सब्जी कुछ पे, सलाद या ऐसा कुछ। जब शुरू किया समझो कि 10-15 दिन ऐसा निकाला, और बाद में एक टाइम का खाना, एक टाइम शाम को 1 रोटी 2 रोटी बस, इससे ज़्यादा कभी कभी कोई ऐसा लगता है तो 3 रोटी 4 रोटी कभी खाता हूँ, वरना नहीं खाता हूँ। 1 रोटी 2 रोटी इतना ही वो खाता हूँ। पहले वो उसमें भी क्या, शाम को जब पकाया वो खाता हूँ, तो उसमें भी पहले सब्जी खा लेता हूँ, जो सलाद है, टमाटर है, ऐसा कुछ जूस है, कोई भी जूस ऐसा, और बाद में खाता हूँ। कभी कभी गलती करता हूँ कि अभी इधर आए हैं तो वो घूमने गए थे तो थोड़ा ऐसा हो जाता है, सब लोग साथ में है, सब वो नाश्ता वो निकालते हैं तो मन ललचा जाता है, तो कभी कभी खा लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो है, हमारा तो क्या है, सत्य बताने का है, झूठ नहीं कुछ बताने का। झूठ बोलेंगे तो इसका वो नहीं रहेगा, तो जो भी सत्य है वही को बताना है। तो ऐसा है, तो जो मैंने शुरू किया तो ये पैरों का दर्द कब चला गया मेरे को पता ही नहीं चला। ये पैरों का दर्द मुझे पता ही नहीं चला कि कब चला गया। तो मुझे एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को पैरों का दर्द था, वो कहाँ गया। चलने नहीं जाता हूँ, और शाम का भी बंद, सुबह का भी बंद, फिर भी दर्द नहीं। समझ में आया? सुबह में 40-50 मिनट मोबाइल की लाइट चलता था, शाम को चलता था, फिर भी दर्द नहीं जाता था। वो कब चला गया मुझे, आज मेरे को कोई दर्द नहीं है पैरों में। ऐसे आपके सामने ऐसे बैठा था, अभी ऐसे मतलब घंटों तक बैठता हूँ, फिर भी दर्द नहीं है, कोई भी दर्द नहीं। ऐसे बैठते हैं तो थोड़े ऐसे करना पड़ता है, वो तो अकड़ जाता है इसके लिए, मतलब इसका वो क्षण के लिए, बाद में कोई दर्द नहीं है इसमें, इस शरीर में कोई भी दर्द नहीं। जब भी मैं गलती करता हूँ खाने में तो मेरा इसका है ना, इधर दर्द होता है इधर। तो जब भी गलती करता हूँ भोजन में तो वो दर्द होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो पकाया हुआ जब खाता हूँ तभी, और उसमें भी दिन को जब खाता हूँ, सुबह में ये हमारे आंटी है ना, वो लाए तो 1-2 दिन सुबह में भी मैंने नाश्ता कर लिया। घर पे कभी भी नहीं करता हूँ, लेकिन इधर ये गलती मैंने की है तो इसका परिणाम भी आता है, मुझे पता चलता है कि आज ये गलती हुई है, तो ये इसका गैस बनती है, वो गैस इधर चढ़ जाती है। तो मतलब बाद में वो कच्चे पे रहता हूँ तो कुछ भी नहीं, और इतना एनर्जेटिक होता है शरीर कि इसका वो जब कोई फॉलो करता है उसको ही पता चलता है। बाकी लोगों को तो वो सब वो वार्ता वो चर्चा ही लगती है कि ये सब बात वो है, मतलब खुद करने से पता लगता है, खुद कर रहेंगे तभी पता चलता है, इसके पहले एक्सपीरियंस नहीं होता है। सुनने में तो वो लगता है, लेकिन जब करेंगे हम तभी वो उसका अनुभव होता है।
कोई भी चीज हो, जब स्वर्ग जाने के लिए खुद मरना पड़ता है। हाँ कोई और मर जाए और आप स्वर्ग चले जाओ, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा मतलब जो मैंने शुरू किया, तो हमारे घर में वो इस साइट को सुना और उसी दिन मैंने निर्णय कर लिया कि मैं दूध खाने वाला नहीं हूँ। वो दूध मैंने क्यों बंद किया, पहले ये मैं बता देता हूँ कि मैंने जब साहब ने सुनाया कि दूध अपने लिए नहीं है, उसके बच्चे के लिए है, वो मेरे दिमाग में बैठ गया। बस मेरे भी वही दिमाग में बैठ गया। ये खाने से वो होगा नहीं होगा ऐसा तो पहले सोच नहीं की, वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि जो दूध देता है वो अपने बछड़े के लिए देता है। तो मैंने ये सोचा कि ये तो मैं पाप कर रहा हूँ कि दूसरों का सिम लेके मैं अच्छा होना चाहता हूँ। वो अच्छा है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन वो है तो उसका ही अधिकार, वो तो सही है। तो मैंने देखा है कि वो जो गाय दूध देती है तो क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा वो दो मिल लगाते हैं ताकि उसका उतरे फिर उसको ऐसा ऐसे रख दे, वो आंचल लिया और बाद में तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय है। हम समझते हैं कि वो पहले पेट भर ले और बाद में जो दे तो वो ठीक है, वो ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको मानने के अच्छा रहेगा। और अब तो हम तो क्या करते हैं कि इसको पहले इसका रख दे, बाद में जो भी है वो हम निकाल देते हैं और निकाल के बाद में उसको वो जो बचता है थोड़ा बहुत कुछ एक दो बूंद, हाँ वो तो हमको ये बैठ गया सोन तक का कि ये तो सही है। तो मैंने सोचा कि आज से मैंने घर पे बोला कि आपको खाना है तो खा सकते हैं, लेकिन मैं आज से दूध नहीं खाने वाला हूँ। तो सभी लोगों ने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हम भी नहीं खाएंगे। तो उस दिन से आज तक हमारे घर पे दूध आता नहीं। मेहमानों के लिए भी हम दूध रखते नहीं है। कभी कोई मेहमान है तो कुछ लाना पड़ता है, मजबूरी हो गई है तो कभी लाते हैं, नहीं लाते हैं नहीं, लेकिन वो मेहमानों के लिए वो भी मजबूरी हो तो भी तब, वरना तो हम लाते ही नहीं। उसको मेहमान आते हैं कोई तो उसको क्या है, नारियल पानी हमारे घर हर रोज नारियल आता है, हर रोज 12 नारियल वो उसको बोल दिया है तो वो हर रोज डिलीवरी कर देते हैं। कभी किसी को नारियल पानी देते हैं, मौसमी देते हैं, मतलब तरबूज कलिंगर का जूस, ऐसा कुछ मतलब मेहमान आते हैं तो ऐसे ही दे देते हैं मेहमान के स्वागत के लिए। हमारे घर कोई आता है और अगर उसको चाय पिलानी होती है ना तो हम काजू का दूध बनाते हैं, बादाम का, और हमने पाउडर मिल्क भी रखा हुआ है। अगर किसी को बहुत ही दूध ही चाहिए तो उसको फटाफट गर्म करके पर दूध नहीं आता हमारे फ्रिज में, कोई दूध नहीं, दूध न दे ऐसा मतलब है। और अभी तो मतलब तब से कोई दूध या छाछ कभी गलती से दूध तो किसी ने लिया ही नहीं है। कभी दही छाछ ऐसा कुछ कभी कहीं पे गए हैं तो गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने लिया ही नहीं है, दूध तो कभी नहीं लिया, लेकिन छाछ कभी दही ऐसा कभी लिया है, नहीं लिया है ऐसा भी नहीं है। ऐसा अपना भाई के बॉम्बे